बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के नाज़रीन, देखती आंखों और सुनते कानों के साथ मेरा सलाम। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने जो वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, वो वाक़या अगर आपके दिल को टच कर जाए, अगर मेरी वीडियो देखकर आपको वाकई महसूस हो कि ये हमारे दिल को ज़रब दे रही है, तो मेरा YouTube चैनल यासिर रज़ा वीर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो नाज़रीन, मैं उस वाक़या को आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाक़या एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या है। ये एक आदमी का वाक़या है कि जिसने अपने वक्त आखिर में अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपनी जायदाद में आपको हिस्सा दे रहा हूं। उसके 3 बेटे थे, तो सबका नाम अब्दुल्ला था। उसने बोला, अब्दुल्ला तुम मेरी विरासत में हकदार हो, अब्दुल्ला तुम मेरी विरासत में हकदार नहीं हो। और फिर तीसरी बार बोला कि अब्दुल्ला तुम मेरी विरासत में हकदार हो। इतनी बात कही कि उसकी मौत हो गई, इस दुनिया से चला गया। और उसके बेटे जब उसका सब कुछ कर लेते हैं, इस दुनिया से वो उसको पर्दा कर देते हैं, उसके बाद वो सब इसी कश्मकश में थे कि हम में से 2 अब्दुल्ला तो इस विरासत में हकदार हैं और जो तीसरा अब्दुल्ला है वो इस विरासत में हकदार नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसको फैसले को हम बादशाह के पास ले जाते हैं, उससे इसका फैसला करवाते हैं। तो नाजरीन, वो जा रहे होते रास्ता में, तो एक आदमी मिलता है और वो पूछता है कि आपने मेरी ऊंटनी तो नहीं देखी? तो उनमें से एक अब्दुल्ला बोलता है कि हाँ मैंने देखी है। उसने बोला कैसे? उसने बोला कि आपकी ऊंटनी की एक आंख नहीं है। उसने बोला बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा अब्दुल्ला बोला कि आपकी ऊंटनी की एक टांग नहीं है, वो एक टांग से लंगड़ा कर चलती है। उसने बोला ये भी ठीक है, मेरी ऊंटनी की जो एक टांग है वो खराब है। और तीसरा बोला कि आपकी ऊंटनी की दुम नहीं है, उसकी दुम कटी हुई है। तो उसने बोला बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी ऊंटनी की दुम भी कटी है। और किधर है मेरी ऊंटनी? उन्होंने बोला हमें नहीं पता आपकी ऊंटनी किधर है। और उसके दिल में ये वसवसा पैदा हो गया कि लाजम इन लोगों ने मेरी ऊंटनी को खा लिया है, इन्होंने ज़बा करके मेरी ऊंटनी को खा लिया है। उसने सोचा कि मैं इनको बादशाह के पास लेके जाता हूँ, उसकी अदालत में उनसे इंसाफ मांगता हूँ। तो उन तीनों को लेकर वो बादशाह के पास चला गया। उसने बोला कि ये लोग मेरी ऊंटनी की जो निशानियां बता रहे हैं वो ही मेरी ऊंटनी है, लेकिन ये इनकार कर रहे हैं हमने आपकी ऊंटनी को नहीं देखा। तो जब ये बात सुनी बादशाह ने, तो उन लोगों से कहा कि आपको कैसे पता था कि इसकी ऊंटनी की एक आंख नहीं है? उसने बोला कि जिस रास्ता से हम गुजर रहे थे उसी रास्ता से ऊंटनी गुजरी, तो उसने एक तरफ से घास खाया था और दूसरी तरफ से नहीं। उससे मैंने एक अंदाजा लगाया था कि लाजम उसकी एक आंख नहीं होगी, जो दूसरी तरफ से उसको अच्छा घास नजर नहीं आया। तो दूसरे को पूछा कि आपको कैसे पता चला कि उसकी एक टांग खराब थी? उसने कहा कि मैंने देखे उसके पांव तीनों सलामत थे, एक पांव को घसीट कर चल रही थी, उससे मैंने अंदाजा लगाया इसका एक पांव खराब होगा। तीसरे को पूछा कि उसकी आपको कैसे पता था कि दुम कटी हुई है? उसने सोचा कि मैंने इसलिए बताया उसको कि उसकी दुम कटी हुई है कि जब कोई भी जानवर फुजला करता है तो अपनी वो दुम के साथ इधर इधर फेंक देता है। उसका जो फुजला था वो एक ही कतार में पड़ा था, इससे मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी दुम कटी हुई थी। तो बादशाह ने उसकी बात सुनी और बोला कि ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपकी ऊंटनी इन्होंने नहीं खाई। उसके बाद बादशाह ने उसको जाने का कहा और उन तीनों को कहा कि आप आज मेरे शाही मेहमान हो, आपको मेरे महल में रुकना पड़ेगा।
उसके बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो महल में रुक जाते हैं और बादशाह अपने नौकरों को हुक्म देता है कि इनको आज रात आप खाना, इनके बिस्तर, हर तरह का एहतमाम करेंगे। जब रात का वक्त होता है उनको खाना दिया जाता है, तो उनमें से एक अब्दुल्ला बोलता है कि ये जो खाना आपने हमको दिया है ये कुत्ते का गोश्त है, ये हराम गोश्त है, लिहाजा हम इसको नहीं खाएंगे। तो दूसरा बोला कि ये जो रोटियां हैं जिस औरत ने बनाई है वो हामला है, और तीसरे ने बोला कि ये जो माल हमको दिया है वो हराम है। तो एक आदमी जासूसी कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, उसने जाकर बादशाह को बता दिया कि ये जो मेहमान है ये बात ये कर रहे हैं। तो बादशाह ने अपने दरबार में उन तीनों को बुला लिया और उनसे ये रीजन पूछी कि आपको कैसे पता चला कि ये कुत्ते का गोश्त है। उसने बोला कि ये जो गोश्त मैं खा रहा था उसके ऊपर चर्बी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जो हलाल जानवर का गोश्त होता है उसमें चर्बी नहीं होती। उसने बोला ये भी बात आपकी ठीक है, ये गोश्त कहाँ से लाया? उसके नौकर ने बोला मैंने इसके साथ मजाक करने के लिए हसद में आकर मैंने इनको कुत्ते का गोश्त खिलाने की कोशिश की। तो बादशाह ने पूछा दूसरे अब्दुल्ला से आपको कैसे पता चला कि ये जो रोटियां पकाई एक हामला औरत ने बनाई? उसने बोला कि ये जो रोटी थी वो एक तरफ से पकी हुई थी, एक तरफ से कच्ची थी, जिसको मैंने अंदाजा लगाया कि उसका पेट बड़ा हुआ था, वो देख नहीं सकती थी, तकलीफ में थी। जब उस औरत को देखा गया तो वो भी हामला थी, उसकी बात भी सच होगी। अभी तीसरे से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि जो हमने माल दिया या जो पेश करने वाला वो हराम है, वो नाजायज है? उसने बोला बादशाह कि मैंने इससे अंदाजा लगाया कि जो आदमी किसी के लिए बुरा सोच रहा है या किसी को हराम खिला रहा है वो खुद भी हराम होगा, वो नाजायज होगा। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो अपनी माँ के पास गया, उसने पूछा क्या मैं नाजायज हूँ? उसकी माँ रोकर बोली हाँ बेटा तुम नाजायज हो। तो बादशाह ने आकर तीनों का फैसला कर दिया जायदाद में कौन हकदार होगा। उसने बोला जिस अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि ये गोश्त हराम है वो भी उस विरासत में हकदार है, और दूसरा जिसने बोला था कि ये रोटियां एक हामला औरत ने बनाई वो भी उस विरासत में हकदार है, और जिसने ये कहा था कि ये जो माल हराम है, ये जिसकी औलाद है वो हराम है, तो वो इस जायदाद में हकदार नहीं है, क्योंकि एक हराम का खाने वाला एक दूसरे का हराम पहचान सकता है, एक गलत काम करने वाला ही गलत काम को पहचान सकता है, हमेशा नेकी का रास्ता अपनाता है, नेक को पहचानता है। तो वो दोनों तीनों अपनी माँ के पास जाते हैं, तो अपनी माँ से जाकर पूछते हैं कि क्या ये अब्दुल्ला हमारा भाई नहीं है, हमारे बाप का बेटा नहीं? तो उसकी माँ ने बोला हाँ ये सच है कि ये आपका भाई नहीं है, आप दोनों भाई हो। तो पूछा हम ये हमारा भाई क्यों नहीं है? उसने बोला एक दिन तुम्हारा बाप फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, तो ये अब्दुल्ला रास्ता से उसको मिला था, तो उसने इसका नाम भी अब्दुल्ला रख दिया, इसलिए ये तुम्हारा भाई नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा मुंह बोला भाई है। तो इस वाकया से हमको ये सबक मिलता है कि हम जो करते हैं वो ही हमारे आगे आता है, क्योंकि जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके लिए भी बुरा, जो अच्छा सोचता है उसके लिए भी अच्छा। तो नाज़रीन मट्टी का माल मट्टी में चला जाता है, जो बका होती वो बाकी बचता है, और जिसने फना होना होता है वो फना हो जाता है। तो नाज़रीन अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर मेरी वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है अच्छा करने की, अगर मेरी वीडियो आपके दिल को टच करके गुजरी है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो नाज़रीन यासिर रज़ावीर 231 चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आपकी मेहरबानी।